भानु प्रतापपुर में पदस्थ दो पशु डॉक्टर के बीच की रंजिश चर्चा का विषय बनी हुई है। पशु चिकित्सक किरण साहसी का आरोप है कि वहां पदस्थ डॉक्टर केवल कृष्ण विश्वकर्मा ने उनसे अभद्रता की है। वहीं दूसरी ओर दूसरे डॉक्टर केवल कृष्ण विश्वकर्मा ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस मामले में विभागीय उच्चाधिकारी सत्यम मिश्रा ने बताया कि मामले में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। दोनों डॉक्टर की रंजिश के चलते विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है, तो वहां पदस्थ डॉक्टर हर्षिता साहू इनके झगड़े का फायदा उठाकर बिना सूचना के अनुपस्थित हैं और अपनी मनमानी कर रही हैं। के पशु चिकित्सालय में जहां से एक मामला हमें संज्ञान में आया, जहां के एक डॉक्टर ने अपने सहयोगी डॉक्टर से छेड़छाड़ का एक मामला था। और जब हम इस जगह पर आकर के उनसे बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि मामले की संक्षिप्तता क्या है, तो वो डॉक्टर केवल ने हमें फ़ोन में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मीडिया के सामने कुछ कहने से भागते दिखे। और बहुत सी चीज़ों में इस कार्यालय में हमने जो देखा, इसमें बहुत सी चीज़ों में अव्यवस्थाएं हैं, जो कि कार्यालयीन समय में ताला लगा करके मेन कैबिन जिसमें कि कर्मचारियों द्वारा बताया गया, जिसमें रजिस्टर होती है, हाजिरी रजिस्टर, वो सब ताला लगा करके वो चाबी लेकर के अपने कार्यालयीन समय में नदारद हैं इस जगह से। और हमने जब उनसे संपर्क साधना चाहा तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कार्यालय के अंदर की कुछ तस्वीरें। अभी ये कार्यालयीन समय में इस जगह पर डॉक्टर केवल कृष्ण कुमार द्वारा ताला लगा करके नदारद पाया जाना इस जगह पर हम देख रहे हैं। और आइए उन मैडम से बात करते हैं जिनके साथ ये पूरा मामला हुआ है। मैडम अपना नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर किरण साहसी, विकास खंड भानु प्रतापपुर में पशु चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। मैडम क्या कुछ मामला हुआ है, इस बारे में संक्षिप्त से बताएंगे? कल 12:05 पे मैं अपने चेंबर में बैठी हुई हूँ चेयर में, और वो बाहर से पोर्च के नीचे से मेरी फोटो खींच रहे थे मोबाइल आड़ा करके। वो कौन? डॉक्टर केवल कृष्ण विश्वकर्मा। तो मैंने देख लिया, केस एंट्री करते करते देखा, तो मैं बाहर निकल करके गई चैनल गेट के पास और मैंने उनसे पूछा कि आप मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं। तो वो बोलते हैं मैं फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ। मैंने कहा तुमको फ़ोटो खींचना है तो लो मेरी सामने से फ़ोटो खींचो। तो मैंने कहा अपना मोबाइल दिखाओ यदि फ़ोटो नहीं खींचे हो तो बोलते हैं क्यों दिखाऊंगा। उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिखाया मुझे। और फिर मैंने उनसे बोला आप उल्टा सीधा हरकत, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मेरे आप पीछे पड़े हो और मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हो। और मैंने उनको डांटा भी, जो वो हरकत किए उसके लिए। और क्या उनके कार्यालय आने का कोई प्रॉपर समय होता है मैडम? नहीं, देखिए मैं तो 7:30 बजे, 7:45 बजे मैं आ जाती हूँ कार्यालय। 8 बजे का टाइम है, लेकिन मैं 15 मिनट पहले ही आती हूँ। उनका कोई ऐसा मैंने देखा नहीं है। जब उनको काम होता है, मेडिसिन निकालनी होती है रूम से, तो वो निकाल कर ले जाते हैं। एआई करना होता है तब वो कंटेनर लेकर जाते हैं। और कुछ कर्मचारी कह रहे थे कि वो जो मेन चेम्बर है जिसमें कि हाजिरी रजिस्टर रखा हुआ है, तो अभी कार्यालयीन समय में जब रजिस्टर वहाँ है तो फिर कर्मचारी साइन कैसे करेंगे? अब देखिए वो तो लॉक कर देते हैं रूम। मैं तो उनके रूम में जाती भी नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं करती, क्योंकि वो मुझे स्टार्टिंग में ही मुझे डिक्टेटरशिप किए मेरे साथ वो, तो मैं उनसे बात ही नहीं करती। कल उनने ऐसी हरकत मेरे साथ की, तब मैंने उनसे बोला। मतलब आपने उनके द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता की पुष्टि की है? और थाना प्रभारी सर के पास मैं गई, उनसे पूछा, मैंने बताया उनको ऐसा ऐसा, तब फिर उन्होंने बोला कि लिख कर दे दीजिए, तो मैंने लिख कर दे दिया। अभी हमें भानु प्रतापपुर के पशु चिकित्सालय में जहाँ पर से एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें कि डॉक्टर केवल कृष्ण विश्वकर्मा ने शासकीय व्यस्तता के चलते मीडिया के सामने कुछ कहने से बचते दिखे। उस मामले में अपना पक्ष रखते हुए हम अभी हैं यहाँ पे भानु प्रतापपुर पशु चिकित्सालय में, जहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर केवल कुमार
कृष्ण। मैडम अपना नाम बताएं। श्रीमती शांति दरेन। और मैडम इस जो कार्यालय में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, आपके डॉक्टर केवल कृष्ण कुमार के ऊपर जो आपके सहयोगी डॉक्टर जो कि किरण साहसी मैडम ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को आप किस नज़रिए से लेते हैं? क्योंकि आप भी एक महिला डॉक्टर हैं। आरोप इतने गंभीर हैं जी, आरोप इतने गंभीर हैं कि उन आरोपों को आप किस तरीके से लेती हैं? ये तो ठीक नहीं हुआ है। जैसे अब देखिए सॉल्यूशन करें दोनों आपस में, ठीक नहीं होगा नहीं तो ऑफिशियली मामला है। नहीं, आप चाहती हैं कि वो आपस में मिल करके रजामंदी करें, जो भी है वो करें, लेकिन आप इन आरोपों को किस तरीके से लेती हैं, जबकि खुद आप एक महिला डॉक्टर हैं और फील्ड ऑफिसर हूँ। जी जी फील्ड ऑफिसर हैं, और आरोप उन पे इतने गंभीर लगे हैं महिला छेड़छाड़ संबंधी। आप इन आरोपों को कैसे, किस तरीके से लेते हैं? मैं तो उतना नहीं जानती, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो हुआ है उनको आपस में दोनों डॉक्टर लोग को उसने कुछ करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और रही बात मैं वो साहब एक दिन लड़की लाए थे, लेकिन उसकी मौसी की लड़की होमवर्क कराने मैथ्स का लाया हूँ बोले। अच्छा, रिश्तेदार थी वो? रिश्तेदार और मैं भी थी, रिपोर्ट बना रही थी, मंथली रिपोर्ट देना था दूसरा दिन, इसलिए मैं 7:30 बजे तक बैठी। मतलब आप उस समय कार्यालय में उपस्थित हाँ, थी? हाँ ठीक। ठीक, धन्यवाद जी। आपका नाम बताएंगे? हाँ, केपी मिश्रा, काउंसलिस मिश्रा। किस पद पर पदस्थ हैं? डेस्टार पद पर हूँ। और इन दिनों जो आपके कार्यालय में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न है दो डॉक्टरों के बीच में, इस बारे में आपका क्या कहना? हमारा ये कहना है कि अब डॉक्टर साहब ने वहाँ से फ़ोटो लिया तो भाई देखिए, वो मोबाइल के बारे में मेरे को तो जानकारी है नहीं है। मैं देखिए छोटा मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। मैडम बोली मेरा फ़ोटो लिए, लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आया कि वहाँ से उनका कैसे फ़ोटो लें, मतलब कैसे ले रहे हैं। मैडम बोले मेरे मोबाइल में आ गई, लाइट आ गई, लेकिन अब इस चीज़ को तो मैं जान नहीं पाया कि लाइट कहाँ पर है आदमी, और इतना तो धूप है तो धूप में कहीं भी लाइट जा सकती है। क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर केवल कृष्ण जो हैं वो अपने कार्य में अनियमितता बरतते हैं? नहीं, वो अपना जो है अपने हिसाब से करते रहते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर केवल कुमार कृष्ण, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो भी एक मामला हुआ था इस जगह पे, उसमें इनका पक्ष क्या है। मेरा शुभ नाम है डॉक्टर केवल कृष्ण कुमार है। मैं पशु चिकित्सा सहायक संलग्न के पद पर हूँ पशु चिकित्सालय भानु प्रतापपुर में। और मेरी जो इकाई है यहाँ पे मोटरसाइकिल इकाई है, या उसको चल चिकित्सा इकाई बोलते हैं, जो आपात स्थिति में पूरे भानु प्रतापपुर के ब्लॉक में कहीं भी मूवमेंट करती है। और जो मेरे पे आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों से संबंधित जो भी आपको जो क्वेश्चंस हों उसके अकॉर्डिंग मैं जवाब देना चाहूँगा। महिला संबंधी आरोप लगे कि आपके सहयोगी डॉक्टर ने कहा कि उनसे आपने छेड़छाड़ किया, आपने मोबाइल से उनका फोटो लेना चाहा, कई तरीके से शासकीय कार्यों में आपके द्वारा कट करना है, यहाँ पे पॉज करना। बहुत सारे गंभीर आरोप आपके सहयोगी डॉक्टर द्वारा आपके ऊपर लगाए गए हैं, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से सहयोगी डॉक्टर ने लगाए हैं? डॉक्टर किरण साहसी। अच्छा, और क्या क्या आरोप लगा है मेरे ऊपर? आरोप उनका पहला ये था कि आपने अमुक एक दिनांक में उनकी फोटो लेने की कोशिश की, और आपके द्वारा आपके सहयोगी जो कर्मचारी डॉक्टर होते हैं उनसे परेशान करने का एक मामला उन्होंने हमें बताया, जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टरों का उन्होंने नाम बताया आपके स्टाफ में, जो अभी हाल में उपस्थित नहीं है, जिनसे कि हम संपर्क कभी ना कभी चाहेंगे। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन बातों की क्या सच्चाई है, और आप इन सारी बातों को किस तरीके से लेते हैं। कई जगह पे उन्होंने ये भी आरोप लगाए आपके निजता को लेकर के, जिसे मैं कैमरे के सामने नहीं कहना चाहूँगा। तो आप इन सारी बातों को किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, जितनी भी आरोप मेरे पर लगाए गए हैं, आरोप जितने लगाए गए हैं उनको तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि बोलने से किसी पे आरोप नहीं लग जाते हैं। अगर वो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं, पहला जैसे कि आरोप लगाया कि मैंने उनकी फ़ोटो खींची, तो फ़ोटो तो मैंने पहली बात तो खींची नहीं। मैं बाहर में हॉस्पिटल से बाहर निकल के पोर्च में, ये सामने मेरी बाइक खड़ी थी, मैं खड़ा था, और क्योंकि धूप था यहाँ पे, सनलाइट था, मैं मोबाइल को चूँकि मुझे दिख जाए करके टर्न करके मैं देख रहा था इधर उधर। अब मैडम चूँकि जो हॉल है यहाँ पे, हॉल के विंडो में बैठी हुई थी, अब उसको ऐसा लगा कि मेरा फ़ोटो खींच रहा है,
और बाहर आके मेरे को वहीं से चिल्लाना चालू कर दी कि तू मेरा फ़ोटो खींच रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता है, तुझे शुरू से परेशान करके रखा है। मैं बोला मैडम मैंने फ़ोटो खींचा ही नहीं है, तो भाई आप झूठा आरोप क्यों लगा रही है? नहीं तू खींचा है, मैं जानती हूँ, तो ऐसी है, बदमाश है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो सब निराधार हैं? निराधार हैं। और इन्होंने उसी दौरान मेरे को बहुत सारी बातें बोली, जैसे कि ये बोली कि तू लड़कियों को परेशान करता है, स्टाफ में जो काम करने वाली डॉक्टर है जैसे हर्षिता साहू को तूने बहुत मेंटली टॉर्चर किया, उसको परेशान करके रखा है ना, वो तेरे नाम से बैठ बैठ कर रोती थी, ये मुझे रो रो के बताई। जो अब यहाँ पे एक और महिला कार्यकर्ता है हमारे यहाँ, हमारी ABFO शांति दरेंद्र, तूने उसको बहुत परेशान किया, उसको हमेशा टॉर्चर करके रखा, ठीक है। तू पूरे मोहल्ले में पूरे बहानों में बदनाम है, तू यहाँ लड़कीबाजी करता है, तू लड़कियों को लेके आता है, मरुक तेरे को बताती हूँ, अभी थाना जाती हूँ, ऐसा बोल के बहुत सारी बातें बोली। हालांकि मैंने भी पक्ष में बोला कि आप मैडम फालतू बात कर रहे हो, और आप जब मैं गलत नहीं है तो जो आपको करना करो, जाओ थाना जहाँ जाना है। इसके बाद फिर उसी दिन सेम डे मतलब 14 नवंबर 2022 को ये थाना गई कि इसने मुझसे अभद्र वहाँ पे शिकायत की, जाके मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जो डॉक्टर किरण साहसी हैं उनके खिलाफ पहले भी विभागीय जांच जारी है, क्या आपको इस बारे में पता था? हाँ, जब वो यहाँ पे आई तो मुझे नॉलेज हुआ था कि जो साहसी मैडम आ रही हैं वो सस्पेंड थी पहले, और पूर्व में कोंडागांव हॉस्पिटल में या फिर जहाँ भी ज़िले के अंतर्गत थी, अब वो कहाँ पे थी मेन पदस्थापना मुझे नहीं पता। और ये पता चला था कि विभागीय इनके मतलब कार्यकलाप सही नहीं थे, व्यवहार सही नहीं था, और कुछ पैसे को भी कुछ लेन देन था, जिसके चलते इनको सस्पेंड किया गया था। इसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने इनको मतलब उनकी प्रार्थना सुन के विभाग ने इनको फिर रिस्टेट किया, और प्रभारी विकासखंड भानु प्रतापपुर में यहाँ पे आई वो सितंबर महीने में। तो इनका अपने कार्यों के प्रति रवैया कैसा रहता है? मैडम वर्किंग हार्ड है, नो डाउट, काम अच्छा करती हैं, वर्किंग हार्ड करती हैं, आगे बढ़ के हमेशा काम करती हैं, मेहनती हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे फील्ड में हो, नो डाउट उसमें बहुत अच्छा वर्क है इनका। बट जो मेरे को आपत्ति हुई इनसे, जैसे कि यहाँ पे आके रहने के लिए जिद करना। जी, आपका एक आरोप था कि वो शासकीय कार्यालय को अपने आवास के तरीके से यूज़ करती हैं, इस बारे में? हाँ, जब मैं सितंबर की बात है, जब मैं 10 या 11 सितंबर का दिन रहा होगा, मैं आया तो मैडम हॉस्पिटल में ही थी। मैं आया तो कार्यालय अपने चैम्बर में गया, जहाँ पे मेरा नेम प्लेट आप देख रहे हैं, तो बाथरूम में स्मेल आ रही थी, तो मैं बाथरूम को साफ़ करने लग गया। तो मैडम बोली तुम क्यों कर रहे हो? मैं बोला मैडम स्मेल आ रहा है, बैठना तो हम ही को, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो बोली नहीं वो KP मिश्रा तो करेगा, हमारा जो अटेंडेंट है। मैं बोला मैडम वो तो ड्रेसर है, वो क्यों करेगा? बोला। फिर बोले नहीं यहाँ तो किसी को बैठना भी नहीं है, सारे डॉक्टर सारे ABFO सब जाके हॉल में बैठेंगे, मैं इस चैम्बर में, मेरा रेसिडेंशियल रहेगा, मैं इसमें रहूँगी और सारे हॉल में जाके बैठेंगे। तो मैं बोला मैडम आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि भाई यहाँ कोई डॉक्टर यहाँ चैम्बर को छोड़ के यहाँ पर बैठा हो, मैं जिस चैम्बर में बैठता था वहीं बैठूँगा मैं। तो बोले नहीं वो तो DDBS साहब ने मेरे को बोला तुमको जहाँ अच्छा लगा रह सकती हो। तो मतलब ठीक है DDBS सर से बात कराइए, या कुछ राइटिंग में आपको दिए होंगे कि रह जाए यहाँ करके, तो वो राइटिंग में दिखा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इस बात को मैंने अपने BS हमारे जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, मैंने उसमें चर्चा किया कि आज मैडम से मेरा ऐसा बात को लेकर थोड़ा बहस हो गई है, भाई आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ रहना अलाउ है, कोई रूल्स है किसी शासकीय कार्यालय में? तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई रूल है। चलो बहुत इमरजेंसी है, कहीं रहने के लिए नहीं मिल रहा है या लॉज नहीं है, होटल नहीं, तो चलो चल जाता है, इतना कोई भी मैनेज करता ही है। क्योंकि यहाँ फिर भी 2-2 3-3 होटल्स हैं, लॉज हैं, सब कुछ हैं, विश्राम गृह है, वहाँ भी रह सकती थी। इसके बाद अगले दिन मैडम स्वयं से खाली की और अपने कहीं भी प्राइवेट किराए रूम में चली गई। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने तब की। क्या कुछ जवाब मिला उनके ओर से? जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली अगले दिन तो खाली करके चली गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, 15 दिन या 20 दिन बाद अंतराल में लगभग 15 या 20 अक्टूबर के बीच में मैडम फिर से कुछ अपने सामान ला ली, जैसे सोने का सामान या बर्तन या जो किचन का जो भी होता है, यहाँ पे रहने लग गई। तब भी मैंने सबसे पहले बात उठाई, जो हमारी संस्था प्रभारी है यहाँ के हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर हर्षिता साहू से मैंने बात कही, कई बार की, कि मैडम यहाँ रहने देखो, एक तो लेडीज़ हैं, हमको आने जाने में खासकर जेंट्स जो वर्कर है उनको दिक्कत होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उनको आप बोलेंगे कहीं बाहर रह जाएं। दूसरा, जैसे आप अकेले रहती हैं, हम आए किसी भी टाइम,
हमारा टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता है। हम कहो तो सुबह के 4 बजे 5 बजे भी आ जाएँ, कहो दोपहर में भी आ जाएँ, कहो शाम को भी आएँ, कहो रात में भी आएँ, क्योंकि ये मेडिकल लाइन है। मेडिकल लाइन में कभी भी कोई भी जानवर बीमार पड़ जाता है, कभी डिलीवरी केस आ जाता है, कभी एक्सीडेंटल रोड केस आ जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे गौ सेवक दल हैं, आपके बजरंग दल वगैरह, वो सब आते रहते हैं। तो कभी भी आना पड़ जाता है मेरे को, या किसी को भी आना पड़ता है। मेरी बात नहीं है, हर्षिता को भी आना पड़ जाता है, मुझे भी आना पड़ता है, हमारे मिश्रा जी को भी आना पड़ता है, जिससे जो वर्क निकलता है। तो अब 1-2 बार जैसे ऐसा हुआ कि इतने समय आए हो, ये समय आए हो, तो वो जो पूछने से थोड़ा सा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं रोक टोक हो रही है, या हमको भी थोड़ा हिचक लगता था जाएँ कि नहीं जाए वहाँ पे यार। और मैडम को भी नो डाउट प्रॉब्लम होती रही होगी, भाई कोई रात में आएगा, सीधी सी बात, उनको कोई प्रॉब्लम होती है इस रात में आए। तो मैं इन्हें सबसे बचने के लिए ही बोला था कि भाई आप बाहर रह जाओ, या बगल में हमारा क्वार्टर है पड़ा हुआ है, बस साफ़ सफाई करवा सकते थे, वहाँ भी रह सकते थे, आप बगल में रह जाइए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, अगर फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है चलने फिरने में, तो ये बगल में है, 2-4 हज़ार खर्चा करके, या फिर PWD को बोल के हम करवा सकते थे, रह सकती थी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने किया। फिर जब हर्षिता कुछ नहीं कर रही थी मुंह से बोलने से, तो मैंने उनको 10 नवंबर को लेटर लिखा कि आपकी संस्था है और आपकी संस्था में मैडम रहती है, जिससे सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैडम को भी प्रॉब्लम होती है, आप भी देख रहे हो, है ना, ट्रीटमेंट में ये सब, और आपने खुद से उनको चाबी दी है, तो आप इसको करो। अगर आप नहीं करती हैं तो मैं फिर उच्च कार्यालय या उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार करूँगा। तो उच्च अधिकारियों से विभागीय तौर पे कोई जांच का आश्वासन या ऐसा कुछ इस विवाद में जो कि अधिकारी द्वारा आपको आश्वस्त किया गया हो? हर्षिता लगभग 14 या 13 तारीख यहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उनकी जबलपुर में एक ट्रेनिंग थी, हमारी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग थी। वो 16 से और 18 नवंबर के बीच की ट्रेनिंग थी जबलपुर में, वो चली गई। वो जाने के समय उन्होंने कोई जैसे लेटर लिख के जाते हैं कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो कौन यहाँ देखेगा, या फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर द्वारा भी ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि अगर आप नहीं हो तो आपके अब्सेंस में यहाँ कौन देखेगा। वो चली गई। और 14 तारीख को ये जो विवाद हुआ फ़ोटो वाला, वो हुआ। वो विवाद होने के बाद मैं भी थाना में गया। मुझे लगे कि शायद मैडम मेरे अगेंस्ट में कुछ भी लगा सकती, कैसे कुछ कर सकती, तो मैं भी जो शुरू से घटना घटा, कब मैडम कैसे आई, क्या हुआ, यहाँ पे क्यों रहने लगी, और जो भी था राइटिंग मैंने किया, थाना मैंने दिया कि आज ये घटना घटी है। आपने अपनी सच्चाई पुलिस के सामने रिटर्न में दे दी? हाँ, मैंने पूर्व सूचना दी कि भविष्य में ऐसा मेरे साथ कुछ हो सकता है या झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं सर। तो एक मैं अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली के लिए मैं दिया। और जस्ट उसके बाद मैंने डिप्टी साहब को भी लेटर लिखा कि आज ऐसा ऐसा घटना हुआ है, और जब तक आप इस समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो मैं संस्था में काम करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं फंस सकता हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घट सकती है। तो आप जब तक निराकरण नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूँगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर केवल कृष्ण कुमार, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है, और बताया कि किस तरीके से किरण साहसी मैडम के साथ उनका विवाद इस जगह पे चालू हुआ, और कैसे उच्च अधिकारियों ने इनको आश्वस्त किया है कि इस पे कैसे कार्यवाही होगी और किस तरीके से इस विवाद का खात्मा होगा। ये सब देखने के लिए बने रहिए केवीपी भारत। विजेंद्र पांडे।